क्या हाल है। अंतिम प्रहार नीट 2024 में आप लोगों ने कहा कि सर असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करनी है, तो यहां पर सेलेक्टेड असर्शन रीजन क्वेश्चंस हर एक यूनिट से 10 मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखिए, जैसे ही मैं स्क्रीन के सामने से हटूं, आप एक बार वीडियो को रोक के अपना आंसर दीजिए, फिर हम फटाफट बेटे हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें लिखा है हायर द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी लेसर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमिनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। आपको यह समझ में आ गया कि यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यह जो लेसर है इसकी जगह क्या होना चाहिए, हायर। इसकी जगह शब्द क्या आना चाहिए कि यह काम इजियर की जगह क्या है, टफर है। सो पहली चीज हमें समझ में आ गई, ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों? सो बिल्कुल एग्जैक्टली समझ लीजिए ऐसा क्यों है कि जब टेक्सोनॉमिक हायरार्की में ऊपर जाते हैं तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी रिलेशनशिप ढूंढने में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हायर कैटेगरी ज्यादा इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सबको हटा दिया, इंक्लूसिव का मतलब है बाकी सबको भी इधर ही ले आए। इसका मतलब यह हुआ कि काफी इस तरह के डिस्टेंटरी रिलेटेड ऑर्गेनिज्म भी हायर टेक्सा में एक साथ होंगे। उनके बीच में जो शेयर्ड कैरेक्टर्स हैं उनका नंबर कम होता जाएगा और इसीलिए उनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना मुश्किल होता चला जाएगा। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये गलत हो गया बेटे। इंक्रीजिंग की जगह क्या आएगा, डिक्रीजिंग। सो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आपने कहा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए इसी तरह से अब ये दूसरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। इस दूसरे क्वेश्चन में देखिए, असर्शन में लिखा है आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स। आप जानते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। आपने कहा कि सर ये बात बिल्कुल ठीक है। अपने दिमाग में आखिर में बिकॉज लगाइए। सो आप ये कहिए कि क्यों ये सरवाइव कर सकते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर। तो इमीडिएटली आपको याद आएगा कि आपकी एनसीईआरटी कुछ सेल वॉल की बात कर रही है। और अगर आप थोड़ा बहुत आर्की बैक्टीरिया के बारे में और जानते हैं तो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन भी बड़ी यूनिक है। इनका जो सेल वॉल है उसमें एक एस लेयर होती है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। ये एस लेयर इनको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करता है। सेल मेम्ब्रेन में इनमें ईथर लिपिड्स होते हैं, उनमें ब्रांचिंग होती है। सो ये जो डिफरेंस है इनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में, वो इन्हें मदद करता है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सरवाइव करने के लिए। अब हमें पता है बिकॉज के आगे क्या आना चाहिए। अब हमने रीजन देखा, आर्कीबैक्टीरियल सेल वॉल हैज पेप्टिडोग्लाइकन। सो यहां पर हमें समझ में आ गया कि ये गलत है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। याद रखना बेटे, आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। एक आध आर्कीबैक्टीरिया ऐसा है जिसमें सूडो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, लेकिन वो भी कॉमन फीचर नहीं है। तो आपने ये कहा कि असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला तेजी से क्वेश्चन करते हैं। सो तेजी से करिए बेटे। यहां पर असर्शन में लिखा है डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स। आपको यह समझ में आ गया कि यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। आपने फिर क्या लिखा इसके आगे, बिकॉज। ये सेल वॉल डिपॉजिट क्यों मिले हैं? सो आपने कहा कुछ डाई एटमेशियस अर्थ याद आ रही है, इसमें सिलिका डिपॉजिट होता है और वो सिलिका जो है वो पाउडरी फॉर्म में एब्रेसिव पाउडर जैसा हो जाता है और बच जाता है। इनडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल है, इसलिए सरवाइव कर जाती है। यह चीज आपको इस तरह का रीजन समझ में आ गया। अब जब आप रीजन देख रहे हैं तो यहां क्या लिखा है, इन डाई एटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। सो ये तो आपको समझ में आ गया कि कुछ इस तरह का सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। ये स्टेटमेंट तो ठीक है। अब आप ये बताइए कि अगर मैं बिकॉज के बाद में ये लिखूं तो क्या ये वाली स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रही है? आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें सिलिका की बात नहीं आई, इसमें इंडेस्ट्रक्टिबल बात नहीं आई। तो आपको यह समझ में आ गया कि यहां पर रीजन ठीक तो है पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, और ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगला करते हैं, देखिए फटाफट। सो यहां पर असर्शन में लिखा है ड्यूटेरोमाइसीड्स आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। सो ड्यूटेरोमाइसीड्स को हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इमीडिएटली जैसे ही आपको यह पता चला कि असर्शन स्टेटमेंट ठीक है, आपने इसके बाद क्या लिखा बेटे? बिकॉज लिखा। आपने ये कहा कि इनकी लाइफ साइकिल
कंप्लीटली पता नहीं है हमको, या तो उसमें सेक्सुअल स्टेजेस होती नहीं है, और अगर होती हैं तो अभी तक हमें पता नहीं है। दोनों बात समझ लेना। और हम ये कह रहे हैं कि इम्परफेक्ट का मतलब कोई इंफीरियर से नहीं है, इसका मतलब यह है कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो परफेक्ट नहीं है, जिसमें केवल एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेजेस आपको पता है और सेक्सुअल या तो पता नहीं है या होती नहीं है। ये इम्परफेक्ट इस सेंस में है, इन्हें आप इंफीरियर वाली सेंस में इस्तेमाल मत करना। अब इस बिकॉज के बाद में जब आपने रीजन पढ़ा तो इसमें क्या लिखा है, ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन। सो ये वही एक्सप्लेनेशन है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पता है, इसीलिए हम इनको इम्परफेक्ट फंजाई कह रहे हैं। तो अब की बार असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, और ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। मैं स्क्रीन को छोड़ता हूं, स्क्रीन रोक करके आप फटाफट क्वेश्चन करिए। असर्शन लिखा है वायरसेस आर ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब है कि होना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सेलुलर एंडोपैरासाइट सेल के अंदर का पैरासाइट है, और सेल के अंदर इसको पहुंचना इसके लिए मस्ट है, ऑब्लिगेट है। सो आप इसके आगे आपको यह समझ में आ गया कि यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। अब आप कह रहे हैं इसका मतलब बिकॉज लिखते हैं। बिकॉज ये है कि बिकॉज को दो तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं आंसर 1 के लिए। एक तो ये कि अगर ये सेल के अंदर नहीं है तो इनका स्टेटस क्या है। सो अगर ये सेल के अंदर नहीं है तो इनका स्टेटस ये है कि सेल के बाहर ये बिल्कुल इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पड़े रहते हैं, और अगर ये सेल के अंदर जाते हैं तभी सेल की मशीनरी को लेकर के उसको इस्तेमाल करके अंदर रेप्लिकेट करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इवॉल्व करते हैं और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करते हैं। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट मेरे एक आंसर को जस्टिफाई करेगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां रीजन ये लिखा हुआ है बिकॉज के बाद में, बिकॉज दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। अगेन मुझे समझ में आ गया कि रीजन ठीक है, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, और ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करिए। The spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical categories और narrow geographical regions। आपकी लाइन है एनसीईआरटी की, आपको ये पता है, बिल्कुल ठीक है। इसके आगे आपने लिखा बिकॉज। अब देखिए बेटे, बिकॉज के आगे आपको ये पता है, बार बार हम एक चीज डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लैंड पर सक्सेसफुल होना है देन द बेसिक रिप्रोडक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। टेरिडोफाइट में क्या रिप्रोडक्शन अभी भी पानी पर डिपेंड करता है? तो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, करता है। इसीलिए इनका जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है वो क्या हो जाएगा बेटे, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन प्लांट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब यहां पर रीजन देखिए क्या लिखा है, इवोल्यूशनरीली टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजेस वास्कुलर टिश्यू। ये बात बिल्कुल ठीक है, दे आर वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा बेटे, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वास्कुलर टिश्यू होने से इनकी स्प्रेड क्यों लिमिटेड है। स्प्रेड इसलिए लिमिटेड है क्योंकि जो बेसिक प्रोसेस रिप्रोडक्शन का अभी भी पानी पर डिपेंडेंट है, ये उससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। इमीडिएटली आपको समझ में आ गया, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए बेटे, The precursor to seed habit is seen in heterosporous ferns। आपको यह समझ में आ गया कि ये लाइन तो ठीक है। फिर आपने इसके आगे क्या लिखा, बिकॉज लिखा, और आपको सिलेजिनेला और साल्विनिया याद आ गया। हिट्रोस्पोरी, दो तरह के स्पोर, एक माइक्रोस्पोर एक मेगास्पोर, और फिर ये जो मेगास्पोर है इसका रिटेन होना, प्लांट बॉडी के ऊपर स्पोरोफाइट पर रिटेन होना, और ये जो मेगास्पोर है जो गैमेटोफाइट बनाता है उसका रिड्यूस होना, और उसके चारों तरफ कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स का बनना, जैसे कि एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल के चारों तरफ होता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन हिट्रोफिली। फिर समझ लीजिए, हिट्रोफिली में दो तरह के स्पोर, एक स्पोर का रिटेन होना, और उसके बाद में हम ये कह रहे हैं कि उससे जो गैमेटोफाइट बना वो रिड्यूस हुआ, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन पेरेंट प्लांट बॉडी में हुई, और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी हुई, और उसके चारों तरफ कुछ प्रोटेक्टिव लेयर आ गई। अगर आप समझ रहे हैं तो मैं एक तरह से सीड का ही प्रिकर्सर डिसाइड कर रहा हूं। ये वो वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि ये प्रिकर्सर होगा
सीड हैबिट का। अब हमने यह कहा द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड फॉर वेरिएबल पीरियड्स इन हेटेरोस्पोरस फॉर्म, एग्जैक्टली द सेम थिंग। यही हम कह रहे हैं कि ये जो गैमेटोफाइट है ये रिटेन हो रहा है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो रही है, यहीं पर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो रही है, यहीं पर थोड़ा सा प्रोटेक्शन है, इसीलिए यहां पर रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। अगले पे आइए। Hemichordates, earlier considered as subphylum under Chordata, is now placed as a separate phylum under non-Chordata। बिल्कुल ठीक है, आपने ये कहा बिकॉज इनके अंदर जो स्टोमोकॉर्ड है, इनके अंदर फेरिंग्स के एरिया में एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो दिखने में है डोर्सल साइड पर, दिखने में किस जैसा लगता है बेटे, नोटोकॉर्ड का, पर उसका होमोलोगस नहीं है। ये बेटे फेरिंग्स गट, एंटीरियर गट के पार्ट से बनने वाली चीज है। इट इज नॉट होमोलोगस टू नोटोकॉर्ड, ये किसी भी चीज का स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है। और जब हमें ये पता चला कि ये नोटोकॉर्ड के होमोलोगस नहीं है तो हमें समझ में आ गया कि नोटोकॉर्ड जो कॉर्डेट को डिफाइन करता है वो फीचर इसमें नहीं है, इसीलिए इसे कॉर्डेट से हटा देना चाहिए। उम्मीद है बिल्कुल क्लियरली आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो बिकॉज के बाद देखिए, स्टोमोकॉर्ड सीन इन हैवी कॉर्डेट्स इज होमोलोगस। इमीडिएटली आपको पता चल गया कि रीजन स्टेटमेंट गलत है, इट इज नॉट होमोलोगस। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन करिए फटाफट। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बहुत रीसेंट एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार आ सकता है। सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स है बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई। आपने ये कहा कि जितने भी कॉर्डेट है उन सारे के सारे कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड है, कुछ में ये कन्वर्ट हो गई है वर्टिब्रल कॉलम में, कुछ में कन्वर्ट नहीं हुई है। जिनमें कन्वर्ट हुई है वर्टिब्रल कॉलम में वो तो बेटे वर्टिब्रेट्स हैं, और जिनमें नहीं हुई है वो नॉन वर्टिब्रेट्स है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस एंड बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन ऑल कॉर्डेट्स। क्या ऑल सही होगा? सो इमीडिएटली आपने देखा ऑल तो सही नहीं है, और आपने ये कहा कि ये वाली स्टेटमेंट गलत है, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करिए। कार्टिलेजिनस फिशेस हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इसके आगे आप लिखेंगे बिकॉज they do not have a swim bladder like bony fishes. They do not have a swim bladder. मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बात को दोबारा लिख रहा हूं, जैसे ही आप रीजन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो स्विम ब्लैडर है ये किस में देखने को मिलता है बेटे? बोनी फिशेस में। इससे बोनी फिशेस इसमें एयर के लेवल को रेगुलेट करने के लिए बायंसी को मेंटेन कर सकती है। तो वाटर कॉलम में कहीं पर भी जो फिश है वो अपने आप को स्टेशनरी रख सकती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्विम ब्लैडर। उसको कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करना पड़ेगा टू अवॉइड सिंकिंग। उम्मीद है ये 10 क्वेश्चन आपने बड़ी आसानी से कर लिए होंगे। बहुत जल्दी एक और वीडियो में यूनिट 2 के 10 क्वेश्चन पूछूंगा। सो हर एक यूनिट से सेलेक्टेड 10-10 असर्शन रीजन क्वेश्चन इस अंतिम प्रहार में। थैंक यू फॉर योर टाइम।